मोदी जी अखबार में कोई अच्छी खबर छपी हुई है या यूं ही अखबार लेकर खड़े हुए हो? 2 घंटे हो गए तुम्हें अखबार पढ़ते पढ़ते, कम से कम अखबार पढ़ने का मौका दूसरे को भी दो, या फिर जोर जोर से अखबार पढ़ो। सोनिया जी मैं तो कहता हूँ आप अपनी दुकान पर ये अखबार मंगाना ही बंद कर दो, या फिर अखबार पढ़ने का सबको बराबर मौका मिलना चाहिए। लालू जी मैं किसी को अखबार पढ़ने से मना कर भी तो नहीं सकती। ये बताओ अगर आप 1 घंटा तक अखबार पढ़ोगे तो मैं क्या आपको मना कर दूंगी? अगर मैं आपसे अखबार पढ़ने को मना करूंगी तो आप मेरी दुकान से सामान लेना ही बंद कर देंगे। ये तो अखबार पढ़ने वालों को खुद सोचना चाहिए कि मुझे कितनी देर अखबार पढ़ते हुए हो गई, दूसरे को मौका दे पढ़ने का। लालू जी भड़काते बहुत हो सोनिया जी को, आग में घी डालने का काम करते हो आप। ये बताओ मुझे अखबार पढ़ते हुए कितना वक्त हुआ है? अभी 15 मिनट भी नहीं हुए आई हुई मुझे। तुम तो पूरा दिन सोनिया जी की दुकान पर बैठे रहते हो, तुम तो किसी भी वक्त अखबार पढ़ लोगे, मुझे तो काम पर जाना है। सोनिया जी मैं भी कहता हूँ कि अखबार मंगाना बंद ही कर दो अपनी इस किराना दुकान पर। मोदी जी इस अखबार के सहारे तो थोड़ी बहुत बिक्री हो ही जाती है मेरी दुकान पर, नहीं तो मेरी दुकान पर सामान खरीदने के लिए कौन आता है? जो अखबार पढ़ने के लिए आता है वही थोड़ी बहुत सौदा खरीद लेता है, सामान खरीद लेता है मेरी दुकान से। और आप कह रहे हो कि मैं दुकान पर अखबार मंगाना बंद कर दूं? अभी अखिलेश देखो कितनी देर से मेरी दुकान पर अखबार पढ़ने के लिए बैठा हुआ है, लेकिन इसे आप अखबार पढ़ने के लिए देख नहीं रहे हो। सोनिया जी इस तरीके से काम नहीं चलेगा, आपको अपनी दुकान पर कुछ कड़े नियम बनाना होंगे। मेरा कहने का मतलब है कि जो भी आपकी दुकान पर अखबार पढ़ने के लिए आए उसकी समय सीमा निश्चित कर दी जाए, यानी कि एक व्यक्ति सिर्फ एक बार में 10 ही मिनट तक अखबार पढ़े। लो योगी जी भी अखबार पढ़ने के लिए आ गए, अभी मोदी जी से अखबार नहीं छूटा है। मैं तो सोच ही रहा था कि मोदी जी अखबार पढ़ते होंगे, अखबार मुझे मिलेगा ही नहीं जल्दी पढ़ने के लिए, क्योंकि एक सोनिया जी की दुकान ही है जहाँ पर ये अखबार गाँव में आता है, ना तो गाँव में किसी के यहाँ पर अखबार आता ही नहीं है। मोदी जी जल्दी तो आप अखबार पढ़ने के लिए दोगे नहीं, कुछ चर्चित खबरें ही बता दो क्या आई है अखबार में। योगी जी कोई खास खबर नहीं छपी है आज की अखबार में, बस अपने देश के कुछ इलाकों में बाढ़ की खबरें छपी हुई है। वैसे सोनिया जी ये अखबार कितने रुपए महीना आता है आपकी दुकान पर? सोच रहा हूँ एक अखबार मैं भी मंगा लिया करूँ रोज। मोदी जी आप अखबार मत मंगाना, कह देती हूँ आपसे, नहीं तो मेरी किराना दुकान पर कोई अखबार पढ़ने के लिए नहीं आएगा, सब आप ही के पास जाएंगे अखबार पढ़ने, और कोई मेरी दुकान पर आएगा नहीं तो मेरी बिक्री भी नहीं होगी। और भाई लोगों वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। चलो केजरीवाल जी 1 2 3 किलो मोटरसाइकिल और घोड़े की दौड़ शुरू करते हैं। इस राहुल का कहना है कि उसका घोड़ा मेरी मोटरसाइकिल से आगे निकल जाएगा, देखते हैं कैसे निकलेगा। मोदी जी रुक तो जाओ, आपकी मोटरसाइकिल तैयार है, पहले राहुल से तो पूछ लूं। राहुल दौड़ के लिए तुम्हारा गधा तैयार है जिसको तुमने घोड़े का नाम दिया है? हाँ केजरीवाल जी मेरा घोड़ा तैयार है, और इसे गधा कभी मत कहना, कह देता हूँ मैंने अपने इस गधे का नाम घोड़ा रख दिया है। देखना आज घोड़े और मोटरसाइकिल की रेस में मेरा घोड़ा ही जीतेगा। राहुल इसका फैसला तुम मत करो, उसका फैसला करने वाले हम सब लोग हैं। दौड़ की तो शुरुआत हो पहले। केजरीवाल जी अभी रुके रहना, मेरी मोटरसाइकिल स्टार्ट नहीं हो रही है, पता नहीं क्या दिक्कत हो गई। अरे इसमें तो तेल ही डलाना भूल गया मैं, आज मैंने पेट्रोल नहीं डलाया है। अरे लालू जी आ रहे, लालू जी प्लास्टिक की बोतल में 1 लीटर पेट्रोल ले आओ, मेरी मोटरसाइकिल का पेट्रोल खत्म हो गया। तो मोदी जी हमें इतना ही काम थोड़ी है कि आपके मोटरसाइकिल के लिए पेट्रोल लाते फिरे। अरे आपकी मोटरसाइकिल और राहुल के गधे की रेस का वक्त बिल्कुल नजदीक आ गया, 10 मिनट बचे हैं। 10 मिनट में मैं पेट्रोल पंप से पेट्रोल कैसे लेकर आ जाऊंगा? लालू जी आपने अभी मेरे गधे को गधा क्यों बोला? उसको घोड़ा बोलो, घोड़ा नाम है इसका। और एक चीज मैं कह देता हूँ, 10 मिनट बाद रेस शुरू हो जाएगी, मैं तो अपना ये घोड़ा दौड़ाना शुरू कर दूंगा, चाहे मोदी जी अपनी मोटरसाइकिल चलाएं या ना चलाएं, मुझे कोई मतलब नहीं। इन्हें पेट्रोल का पहले से ध्यान रखना चाहिए था। मोदी जी राहुल बिल्कुल सही कह रहा है, 10 मिनट बाद रेस को शुरू कर दिया जाएगा, राहुल का घोड़ा दौड़ पड़ेगा, आपकी मोटरसाइकिल को भी दौड़ाना पड़ेगा। लेकिन केजरीवाल जी एक बात बताओ, जब मेरी मोटरसाइकिल में तेल ही खत्म हो गया तो मेरी मोटरसाइकिल दौड़ेगी कैसे? अरे मोदी जी इसमें हम क्या करें, आप अपनी मोटरसाइकिल में तेल भरवा कर क्यों नहीं लाए? अब आपकी मोटरसाइकिल में तेल नहीं है तो इसके लिए कोई हम रुके थोड़ी रहेंगे रेस के लिए। अरे मेरा घोड़ा भी प्यासा हो गया, पानी मांग रहा है। लालू जी 1 बाल्टी जरा पानी भरकर ले आओ, अपने घोड़े को पिलाऊंगा, क्योंकि जब तक ये प्यासा रहता है 1 कदम आगे नहीं बढ़ाता है। जब मैं मोदी जी की मोटरसाइकिल के लिए पेट्रोल नहीं लाया तो तुम्हारे गधे के लिए पानी कैसे लाऊंगा? लालू जी फिर आपने गधा बोला मेरे घोड़े को। मोदी जी एक काम करते हैं, मेरा गधा भी आगे नहीं बढ़ेगा, आपकी मोटरसाइकिल भी आगे नहीं बढ़ेगी, अपना ही दोनों भाग लगा देते हैं रेस में। ये ठीक है राहुल, ऐसा ही करते हैं। और भाई लोगों वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मोदी जी आप साड़ी बिल्कुल अच्छी नहीं बेच रहे हो, कल आपसे मैंने जयपुरी साड़ी खरीदी थी, कल तो मैंने ध्यान से देखा नहीं, आज साड़ी को सही से फैलाकर देखा, साड़ी में तो बहुत बड़ा छेद है, ऐसा लग रहा है चूहे ने काट दी हो। माया
मायावती जी ऐसा हो ही नहीं सकता। एक एक साड़ी जब मैं घर से बेचने के लिए निकलता हूँ तो सारी की सारी साड़ी चेक करके निकलता हूँ कि कोई फटी या कटी तो नहीं है। लगता है कल तुमने जब मुझसे साड़ी खरीदी तो साड़ी खरीद कर तुमने ऐसी जगह रख दिया होगा जहाँ पर चूहे ने काट दी, और आप कह रही हो कि मैंने चूहे की कटी हुई साड़ी आपको दी। तो मोदी जी आप साड़ी वापस नहीं करोगे? अरे छेद वाली साड़ी कौन ले लेगा? मायावती जी आपके समझ में नहीं आया, मैंने अभी आपको बताया। मैं घर से जब साड़ी बेचने के लिए निकलता हूँ तो एक एक साड़ी को सही से फैलाकर देखता हूँ कि किसी में छेद तो नहीं है। तो मैं तो सही सलामत आपको साड़ी देकर गया हूँ, आप ही के पास चूहे ने काट दी होगी। मोदी जी ये साड़ी देखो, इस साड़ी को कल मैंने आपसे खरीदा था। ये साड़ी कुछ बड़ी है, थोड़ी छोटी साड़ी दे दो। लेकिन सोनिया जी इस साड़ी को तो अब आपने पहन लिया, अब मैं पहनी हुई साड़ी को कैसे वापस करूंगा? और इतनी खास ज्यादा बड़ी भी साड़ी नहीं है, सही लग रही है साड़ी आप पर। बहन सोनिया जी ये साड़ी मत बदलिए, ठीक है ये साड़ी। ममता दीदी आपको साड़ी नहीं चाहिए, एक साड़ी आप भी खरीद लो। मोदी जी मैं आपसे साड़ी खरीद तो लूं, लेकिन इस टाइम हाथ में पैसा नहीं है। इस बार की फसल भी अच्छी नहीं हुई, अगर फसल अच्छी हो जाती तो 2 साड़ी मैं भी खरीद लेती। तो ममता दीदी मैं आपको साड़ी देने से मना थोड़ी कर रहा हूँ, आप मुझसे साड़ी खरीद लीजिए। जब 2 महीने बाद आपकी फसल आ जाए तभी मुझे पैसे दे देना। मोदी जी आपका कहना तो ठीक है, लेकिन मैं अपने सर पर कर्जा नहीं रखती हूँ। जब फसल आएगी तो 9 नगद ही आपसे खरीद लूंगी, 100 उधार नहीं करूंगी। चलो ममता दीदी जैसी आपकी मर्जी, फिर ये मत कहना कि मैंने आपको साड़ी उधार नहीं दी। वैसे मोदी जी ये बहुत अच्छा लगता है कि आप गांव-गांव जाकर साइकिल पर साड़ी बेचती हो। शहर जाकर साड़ी खरीदने का सारा झंझट ही खत्म हो जाता है। बस हाँ एक दिक्कत है, थोड़ा साड़ी को आप महंगा बेचती हो, शहर में थोड़ी सस्ती मिल जाती है साड़ी। लेकिन सोनिया जी एक बात बताओ, अगर शहर में साड़ी खरीदने के लिए जाओगी आप तो पूरा दिन का वक्त बर्बाद होगा और भाड़ा अलग से खर्च होगा। इसीलिए मैं थोड़े बहुत पैसे ज्यादा ले लेता हूँ, तो क्या दिक्कत है इसमें? भाइयों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अरे मेरे बेटे पहले भोजन कर ले, कब तक इतनी कड़ी मेहनत करता रहेगा? भोजन कर ले। राहुल बेटे तू सुबह भी घर से भोजन करके नहीं आया है, मेहनत पर मेहनत करे जा रहा है, भोजन नहीं कर रहा है। मम्मी जी मैंने आपसे कहा था कि जब काम हो जाएगा मैं खुद घर आकर भोजन कर लूंगा, आप यहाँ पर क्यों चली आई? अभी तो मोदी जी और अखिलेश ने भी भोजन नहीं किया है। अरे कोई मैं अकेला ही भूखा थोड़ी हूँ, किसी ने भी भोजन नहीं किया है। सोनिया जी राहुल बिल्कुल सही कह रहा है, थोड़ी देर का काम और बचा है। ये अमित शाह जी के जितने भी आलू हैं उनके खेत से लाकर हम उनके घर पर पहुंचा रहे हैं। बस थोड़े ही आलू और बचे, उसके बाद भोजन करने के लिए राहुल तुम्हारे घर आ जाएगा और मैं अपने घर चला जाऊंगा। लेकिन मोदी जी एक बात बताऊं, आप इन मजदूरों के ठेकेदार हो, कम से कम भोजन का तो ध्यान रखा करो। अरे आप खुद भी भूखे रहती हो और मेरे बेटे राहुल को भी भूखा रखती हो। अरे सोनिया जी मोदी जी यूं ही सबको भूखा थोड़ी रखते हैं, सबके फायदे के लिए भूखा रखते हैं। वो सोचते हैं जितनी देर में खाना खाओगे इतनी देर में जाने कितनी मजदूरी कर लोगे। और वैसे तो हम तो सब लोग सुबह का खाना खाकर आते हैं। राहुल भैया आप सुबह का खाना खाकर क्यों नहीं आए थे? मम्मी जी एक बात बताओ, ये सब लोग सुबह सुबह खाना खाकर आते हैं, आप सुबह जल्दी खाना क्यों नहीं बनाकर देती हैं? जब मैं सुबह काम पर निकल जाता हूँ उसके बाद आप सोकर उठती हो और उसके बाद आपको मेरे खाने की याद आती है, फिर खाना बनाकर यहाँ पर भागी चली आती हो। अगर आपको मेरी भूख की इतनी ज्यादा चिंता है तो सुबह ही उठकर खाना बना दिया करो, मैं सुबह खाना खाकर ही आया करूंगा, जैसे मोदी जी और अखिलेश सुबह खाना खाकर आते हैं कड़ी मेहनत करने के लिए। ये बात तो है सोनिया जी, हम तो सुबह ही खाना खाकर आ जाते हैं भरपेट, दोपहर को हम खाना खाते ही नहीं है। अब आप लेट उठती हैं सोकर, जब राहुल काम पर निकल जाता है उसके बाद खाना बनाकर यहाँ पर काम पर लाती हैं। अब ये बताओ काम करते हुए व्यक्ति कैसे खाना खा लेगा? चल मेरे बेटे सुबह से मैं जल्दी उठ जाया करूंगी, सुबह ही खाना बना दिया करूंगी, तू खाना खाकर ही कड़ी मेहनत करने के लिए निकलना। और मोदी जी एक बात मैं आपसे कह देती हूँ, राहुल के ऊपर जो टोकरी है उसमें आलू कम डाला करो, ज्यादा वजन मत रखा करो राहुल के ऊपर। सोनिया जी ऐसी कोई बात नहीं है, सब लोग बराबर की मेहनत करते हैं, सबके टोकरी में 5-5 किलो आलू है, कोई किसी से कम मेहनत नहीं करता है, सब बराबर की मेहनत करते हैं। भाई लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। योगी जी मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि ट्रेन ड्राइवर को इधर से ट्रेन लाने की क्या जरूरत थी? अरे मोदी जी ट्रेन तो हमेशा इधर ही से होकर गुजरती है, आपको पता नहीं है? हाँ ये कह सकते हो जिस शहर से ये ट्रेन होकर गुजर रही है उस पूरे के पूरे शहर में बाढ़ आई हुई है। लेकिन मोदी जी आप तो ट्रेन के अंदर आराम से बैठे हुए थे, बाहर कैसे बाढ़ के अंदर चले गए? क्या बताऊं योगी जी, जब ये ट्रेन रुकी मैं तो समझा कोई स्टेशन आ गया, इसीलिए मुझे भूख लगी थी, मैंने सोचा स्टेशन से एक बिस्किट का पैकेट खरीद लेता हूँ। और मैंने नीचे नजर करे बगैर ही जैसे ही मैं ट्रेन की खिड़की से उतरा अचानक गर्दन तक पानी
पानी आ गया तो मुझे पता चला ये ट्रेन कोई ऐसी थोड़ी ना रुकी है, ये तो बाढ़ की वजह से रुकी हुई है। यहाँ पर कोई स्टेशन नहीं है। क्या करूँ, अब वापस ट्रेन में आ रहा हूँ। तैरना तो मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ। अरे मेरे बेटे सूटकेस के ऊपर बैठकर तैर क्यों रहा है? ये कोई नाव थोड़ी है, अपना सूटकेस है। इसमें मेरे कपड़े वगैरह सब भीग जाएंगे। इधर आप पास में आ जा। नहीं मम्मी जी, जब ट्रेन थोड़ी देर के लिए यहाँ पर बाढ़ में रुकी है तो मैंने सोचा क्यों ना इस बाढ़ में थोड़ा तैर लिया जाए। फिर मैंने सोचा अगर तैरूंगा तो कपड़े गीले हो जाएंगे, इसीलिए मैंने अपना सूटकेस इस पानी के ऊपर रख दिया और सूटकेस तैरने लगा, उसके ऊपर मैं बैठ गया। मेरी बेटी ये कोई खेल नहीं है, बाढ़ है। आजा पास में आजा, ट्रेन चलने वाली है। अरे सोनिया जी, इतनी जल्दी ट्रेन कहाँ चलेगी? देख रही हो कितना ज्यादा पानी है चारों तरफ। ट्रेन के इंजन में भी पानी भर गया होगा। अब तो बाढ़ कम होने का इंतजार करो, बस इस ट्रेन के सीटों पर बैठे रहो। अरे राहुल भैया, तुम्हारी मम्मी सोनिया जी बिल्कुल सही कह रही है। ये कोई समुंदर थोड़ी है जिसमें तुम अपनी नाव तैरा रहे हो। इधर आ जाओ, अगर तैरते हुए दूर चले गए तो बड़ा दिक्कत हो जाएगी। ट्रेन में आ जाओ। और मायावती जी, आप पानी में क्या कर रही हो? आप भी जल्दी से आ जाओ ट्रेन में। अरे अखिलेश, इस बाढ़ के पानी में नहाते हुए बहुत मजा आ रहा है। रेल के अंदर पंखे उनके तो चल नहीं रहे, बड़ा गर्मी है, इसीलिए मैंने सोचा बाढ़ में थोड़ा नहा लेती हूँ, उसके बाद रेल में आके बैठ जाऊंगी। बहन मायावती जी, बिल्कुल आप सही कह रही हो। इस बाढ़ के पानी में नहाते हुए बड़ा मजा आ रहा है, लेकिन ये पता नहीं अपनी ये रेल बाढ़ में कब तक फंसी रहेगी। वैसे बाढ़ का पानी हल्के हल्के कम हो रहा है, जल्दी 1-2 दिन में ये ट्रेन चल पड़ेगी। और भाइयों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।